हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर लाइफ। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में डाइस के पार्ट 2 यानी टू फेस कॉमन्स को जाना, आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे डाइस का थर्ड पार्ट यानी नो फेस कॉमन। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि डाइस स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस साधारण पासा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, यदि डाइस स्टैंडर्ड होगा तो उसके क्या रूल्स हैं, यदि नॉन स्टैंडर्ड होगा तो उसके क्या रूल्स हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि 6, 1 ये एक दूसरे के निगेवर हैं, पड़ोसी हैं, इसलिए यह डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस साधारण पासा होगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस डाइस के अंकों को लिखते हैं। देखिए 1, 4, 6। यदि डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, नो फेस कॉमन चल रहा है, यदि नो फेस कॉमन में डाइस नॉन स्टैंडर्ड साधारण पासा है तो दूसरे डिजिट्स, ये दूसरे डिजिट्स मीन्स 2, 3, 5, दूसरे डाइस में लिखे डिजिट्स इन सभी डिजिट्स के अपोजिट होंगे। देखिए 2, 1 का अपोजिट 2 और 3 और 5, दैट्स क्लियर। 4 का अपोजिट 3, 2, 5, 6 का अपोजिट 5, 2, 3, दैट्स क्लियर। आइए चर्चा करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन होगा, इसमें भी हम पहले देखेंगे कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो आप लोग बताइए कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। ओके, क्लियर, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, सॉरी नॉन स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहां पर 6 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 4 है। यहां पर एक दूसरे का निगेबर पड़ोसी समान नहीं है, यानी यह स्टैंडर्ड डाइस होगा, मीन्स मानक पासा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम दो डिजिट्स से, दो डाइस से कोई एक डाइस सॉल्व करते हैं। देखिए हम डाइस बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब किसी भी डाइस से आपकी इच्छा करें तो इस डाइस से या इस डाइस से, कहीं से भी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। तो हम यहां से चलते हैं 2, 6, 3 और इस डाइस में रख देते हैं 2, 6, 3। अब डाइस को जानबूझ करके नॉन स्टैंडर्ड साधारण डाइस बना देते हैं, यानी 6 का अपोजिट 1, ओके सॉरी, हाँ ओके, 6 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, दैट्स क्लियर। तो जैसे कि हमने देखा 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 6। क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है 5 का अपोजिट बताइए, तो 5 का अपोजिट 2 होगा, 5 का अपोजिट 2, आंसर, दैट्स क्लियर। आइए थर्ड क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चंस हमें इस टाइप के दिए गए होंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि यह डाइस कौन सा डाइस है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 6 का निगेबर, 6 का पड़ोसी सतह 1 है, इसलिए यह डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा होगा। हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि जब डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो तो फर्स्ट डाइस के
वर्ड्स फर्स्ट डाइस के अंक सेकंड डाइस के अंक से कुछ भी हो सकते हैं, यानी 1 का अपोजिट 2 और 3 और 5, 4 का अपोजिट 5 और 3 और 2, 6 का अपोजिट 3 और 2 और 5 से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 5 का अपोजिट बताइए, तो इसी प्रकार से सेकंड डाइस में देखते हैं। यदि आपसे 5 का अपोजिट पूछता है तो 5 का अपोजिट होगा, इस डाइस से कुछ भी हो सकता है, 1, 4 और 6, तो आंसर आपका ये होगा। दैट्स क्लियर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन 4। अब आपको बताना है कि डाइस कौन सा डाइस होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह डाइस स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा होगा। तो हमने आपको मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस के कुछ रूल्स बताए हैं। स्टैंडर्ड डाइस में फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं कि किसी भी एक डिजिट से क्लॉकवाइज चल जाते हैं। मीन्स हम इस बार यहाँ से चलेंगे 5, 1, 4 और डाइस में रख देते हैं। आइए डाइस बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे 5, 1, 4। डाइस में रखेंगे 5, 1, 4। अब डाइस को जानबूझ करके नॉन स्टैंडर्ड मीन्स साधारण पासा बना देंगे। आइए देखते हैं 1 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2। ओके, क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 5 का अपोजिट 2 यानी 2। दैट्स क्लियर। ओके, हम जानते हैं कि मान लीजिए हमें क्वेश्चंस में दिया हो कि कोई भी डाइस हमें चेक करना है, वह स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो सर्वप्रथम इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ डाइस दिए गए होंगे। जैसे हमें दे दिया 2, 4, 1। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका निगेबर, इसका पड़ोसी 5 मीन्स 7 नहीं है। तो जब किसी का निगेबर 7 नहीं है तो यह हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। हमने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस का रूल होता है कि हर एक डिजिट एक दूसरे का अपोजिट होता है जो कि दिखाई नहीं देता, यानी 4 का अपोजिट 3 होगा, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 होगा। इसी प्रकार देखते हैं, यह हुआ स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस देखते हैं। फाइव, 2, 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका निगेबर 2 है, इसलिए यह हो जाएगा नॉन स्टैंडर्डाइज यानी साधारण पासा। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपने इस वीडियोज के थ्रू देखा कि हमने आज यहाँ पर डाइस के थर्ड पार्ट यानी नो फेस कॉमन के विषय पर चर्चा की। हमने इसके पहले चैप्टर्स में ब्लड रिलेशन पढ़ा, उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर रहा डाइस, जिसमें हमने जाना स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं। इसके बाद डाइस को 3 पार्ट में देखा, 1 फेसेस कॉमन, एक सतह समान, 2 फेसेस कॉमन, 2 सतह समान। आज का जो टॉपिक था नो फेसेस कॉमन, कोई भी सतह समान नहीं। इस प्रकार आज आपका यह चैप्टर डाइस क्लियर हुआ। आगे से आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें व
अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन फॉर लाइफ को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें व बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर आपको आपके इस YouTube चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स अ लॉट।